जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादिमान करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज परिराज। यह श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी सास विराजमान है। प्रश्न क्रमांक 347 रेस्पून चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल ये चर्चा की थी कि अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपर और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है। इस संदर्भ में बात ये आई थी कि ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में परिणामों की मगनता का भेद है। एक की मगनता ज्यादा है, विशेष है, एक की मगनता थोड़ी है। फिर ये प्रश्न आया था, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं होता तो शुक्ल ध्यान का पहला भेद प्रत्यकत्व विचार कहा। वहाँ प्रत्यकत्व वितर्क, नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा। समाधान में बात आई थी कि कथन दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल रूप, दूसरा सूक्ष्म रूप। तो वहाँ दिनागम में स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य व्रत 6वें ही गुण स्थान में कहा है। ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, पंच महाव्रत के धारी होते मुनिराज, लेकिन सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में जो निर्विकल्पता है वो स्थूल रूप से जानना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मता से ये जो प्रत्यक्ष वितर्क विचार आदि भेद और कषाय आदि का सद्भाव वह 10वें गुण स्थान तक कहा है। और जो अपने जानने में आए, अन्य के जानने में आए, ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना और आप भी ना जान सके और केवली भगवान ही जाने, ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म है। तो यहाँ पर जो ये अनुभव में निर्विकल्पता कही है नीचे के गुण स्थानों में, वह स्थूल रूप से निर्विकल्पता जानना है ना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप बताया। अब आगे देखो क्या कहते हैं। तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ विद्या का विधु है ना, यानी चांद, जल बिंदु, अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। और पूर्णमासी का चांद, महासागर तथा अग्नि कुंड वह सर्व देश है। जैसे दूज का चांद होता है वो एक देश, और पूर्णमासी का पूर्ण चांद वो सर्व देश।
अब ऐसी एक जल बिंदु और महासागर, ऐसी अग्नि का कणिका और अग्नि कुंड, तो ये इस प्रकार से ये दृष्टांत दिए हैं। तो यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरज सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है। अब जैसे जल बिंदु और महासागर है ना, तो एक जाति है। अग्नि कणिका और अग्नि कुंड एक जाति है। दूज का चांद और पूर्णमासी का चांद एक जाति है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुणों में एक देश शुद्धता प्रकट हुई है और 13वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्धता आती है, तो वहां पर सर्वथा प्रकट हो जाते हैं। तो वो एक जाति है ना। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। यानी यहाँ पर जो उन्होंने एक अपना जिज्ञासा जाहिर की होगी, हालांकि इसमें इस चिट्ठी के आधार पर अपन ये बात कह रहे हैं, उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की होगी कि साहब जैसे केवली भगवान तो सर्वलोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, वो तो हो गया पूर्णमासी का चांद, और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो बस अपने आत्मा को ही प्रत्यक्ष जानता होगा, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जिज्ञासा रखी होगी। तो उस पर पंडित जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, वो तो गुणों की शुद्धता के अपेक्षा से अपन दृष्टांत लगा सकते हैं कि चौथे गुण स्थान में जो आत्मा के ज्ञानादि गुणों में एक देश शुद्धता, किंचित शुद्धता प्रकट हुई है, और 13वें गुण स्थान में वह पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं लगाना कि प्रत्यक्षता की अपेक्षा से एक जाति नहीं लगाना कि यहाँ चौथे गुण स्थान वाला प्रत्यक्ष आत्मा को जानता है और केवली भगवान सर्वलोकालोक को भी प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में एक जाति नहीं लगाना। ख्याल में आया ना। तो वो यहाँ पर चर्चा ली है, देखो। और यहाँ पर प्रश्न से भी ये बात निकल के आ रही है कि आपने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। समझिए ना। हाँ, वो बस वो पूर्ण को जानते हैं, ये अपने आत्मा को जानता होगा। बोले ऐसा नहीं भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। ख्याल में आ गया ना। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है, बस अंतर इतना है कि यहाँ मति श्रुत है और वहां केवल है। ख्याल में आ गया ना। तो वहां पूर्ण ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर अवस्था है, और यहाँ एक देश है। तथा एक देश सर्व देश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला
अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। ये ऐसा एक देश सर्वदेश में लेना, वह है ना, वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है। कि मति श्रुति ज्ञान वाला परोक्ष जानता है और केवल वाला प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपद प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उनके ज्ञान में तो सारा लोकालोक जानने में आता है और वो निर्विकल्प होकर के उसे जानते हैं। उसी प्रकार यह भी जाने माने ये सम्यक्ति तो गुण स्थान वाला भी जाने, ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। अब इसमें फिर से बात स्पष्ट की है पंडित जी ने कि आत्मा का प्रत्यक्ष जानना नहीं है। मति श्रुति ज्ञान में आत्मा का जानना तो परोक्ष ही है, ये आगम अनुमान आदि से परोक्ष रूप से जानता है। लेकिन कहीं कहीं अगर प्रत्यक्ष भी कह देते हैं तो वो ऐसा है कि वो ऐसा जानना है प्रत्यक्षवत, जैसे किसी को ध्यान में सपने में है ना ऐसा देखा बिल्कुल स्पष्ट, तो अपन कहते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा जाना। तो ऐसे ही अपने आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान में आत्मा का ऐसा स्वरूप जानने में आता है कि जैसे प्रत्यक्षवत ही जान रहा हो, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष जानना नहीं होता। इधर परोक्ष जानना होता है आत्मा का और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानना होता है। लेकिन उस परोक्ष जानने में भी जो संवेदन है, वो अनुभव है उसका, उस काल का निर्विकल्प दशा का, मगनता का, वो संवेदन प्रत्यक्ष है ना। वो कहीं आगम अनुमान आदि से उसका जो स्वाद है, वेदन है, वो जान करके उसमें नहीं जान रहा है, बल्कि वो तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ही उसको जान रहा है कि उसको कैसा आनंद आ रहा है, कैसी शांति है, कैसा सहज सुख है, कैसी निर्विकल्पता है, कैसी सहजता है, यह उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, उसमें कोई परोक्ष नहीं है। पर ऐसा जानना चाहिए। ख्याल में आ गया ना, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे देखो, उक्तम च अष्ट सहस्त्री मध्य है, ये अष्टसहस्त्री का यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। क्या कहते हैं? स्यादवाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। श्रुत ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। मतलब अष्टसहस्त्री में भी आचार्य देव ने बात कही कि जो सम्यक श्रुत ज्ञान है वो ही जानता है वस्तु स्वरूप को जो केवल ज्ञान जानता है। वस्तु स्वरूप को जैसा केवली भगवान जानते हैं, ऐसा ही सम्यक श्रुत ज्ञान भी जानता है। और क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान ने जो वस्तु स्वरूप जाना है, वो केवल ज्ञानी के वचनानुसार जो वस्तु स्वरूप बताया गया है उसे प्रमाण करके जाना है ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है
और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। वस्तु स्वरूप में वस्तु स्वरूप को दोनों ही ज्ञान बराबर जानते हैं और तत्वों का प्रकाशन करने वाले। बस अंतर है तो काहे का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। तो यहां से भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो आगे देखो क्या कहते हैं। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। अब देखो ये बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पर उठाई है। क्या कहते हैं, निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको है ना, यानी जो भेद रूप जो सम्यक्त है, जिसे व्यवहार सम्यक्त कहते हैं, जहाँ अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप तो अपने लीनता वाली अवस्था है ना अभेदता की, तो अब वो निश्चय सम्यक्त है। तो यहाँ कहते हैं कि तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा। ख्याल में आ गया? वो बात बराबर सही है, लेकिन इतना जानना, अब उन्होंने चर्चा की होगी इस बारे में, तो उन्होंने कहा वो बराबर ठीक है, लेकिन इसमें इतना जानना कि जो सम्यक्ति जीव है ना, उसके व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में, व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, बस सदैव गमन रूप रहता है, यानी एक प्रतीति रूप उसको हर समय मौजूद रहता है। ये बात बराबर आपको ख्याल में रखना है कि ऐसा नहीं है कि सविकल्प दशा में वो उसका जो निश्चय सम्यक्त्व है वो नहीं है, वो उसमें गर्भित मानना चाहिए। तथा तुमने लिखा कि कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। तो ऐसा उन्होंने प्रश्न में चर्चा में आई होगा कि सुनने में ऐसा आया है कि नहीं साधर्मियों के द्वारा, तो उसका जवाब पंडित जी ने लिया है कि आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। यानी कर्म वर्गणा को जानने का जो विषय, कर्म वर्गणा जो है वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। ख्याल में आया है ना। और आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, तो इस संदर्भ में भी बात यही है, उनने पहले से बहुत स्पष्ट किया है कि आत्मा को भी मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं जानता, परोक्ष ही जानता है, और प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं, है ना। यहाँ पे इस जवाब में भी देखो फिर वही बात का रिपीटेशन किया है। क्या किया है, सो कहते हैं कि आत्मा को तो के प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, माने मति शुद्ध ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं जानता, और कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। यानी केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। अब आगे 349 प्रश्न। तथा तुमने लिखा, क्या लिखा कि द्वितीया के चंद्रमा की भांति, द्वितीया के दोज के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। ख्याल में आया। तो जैसे दोज का चांद थोड़ा सा खिलता है ना, तो बोले ऐसे ये बात कि वे आत्मा के प्रदेश भी थोड़े से खुले हैं, ऐसा कहो।
तो पंडित जी क्या कहते हैं, देखो, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, ये जो दोज की चंद्रमा का जो दृष्टांत आता है ना, तो वो प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, एक गुण की अपेक्षा से है। और वो अभी पीछे कह के ही आए हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञान आदि गुण एक देश प्रकट हुए, यानी शुद्धि अंश कितनी खुली है, जैसे दोज के चांद जैसी। तो यहाँ पर वापस फिर से वही बात कही है कि यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा से है। जो सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षादि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। ध्यान में आए, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान करना। तो अब देखो, यहाँ पर पंडित जी साहब ने, यद्यपि पूरे आगम का अभ्यास है उनको, और उन्होंने चर्चा की है ना, मैंने कोई कसाय से नहीं की है, अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं की है, और जो आगम से उनने निर्णय किया है, जाना है, वो सारा वस्तु स्वरूप ही उनने अपने ख्याल में लेकर, ज्ञान में लेकर के ही एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन फिर भी इसमें वही बात है कि कहीं कोई चूक हो जाए, यानी अपनी लघुता और अपनी छद्मस्त दशा, इन सब बातों को भी ख्याल में रख करके उनने बात कह दी कि मैंने ये सब उत्तर लिखे हैं, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। क्या कहा? तो अब देखो इसमें बात क्या है। अब कोई एक कहे कि जवाब भी सब दे दिए पंडित जी ने, और समझ लो कि बीच में लटका भी दिया, तो साहब आप जिनवाणी से मिलान कर लेना, अपनी परिणति से मिलान कर लेना, हमने तो अपनी बुद्धि से कह दिया। अब जैसे मान लो कोई लौकिक में अपन किसी से पूछें, तो बोलो भैया आप बताओ ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वो कहे कि हाँ करना चाहिए, ठीक है, और फिर कह दे भैया देख लो आप आ गया। तो मतलब कहने का ऐसा लगता है कि जैसे उसने फिर वापस हमारे ऊपर ही बात छोड़ दी। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। देखो क्या है, देखो यहाँ से भी जैसे अपन चिट्ठी के माध्यम से ही है ना, वस्तु स्वरूप और ये सब, इन सब के बारे में जो जाना समझा है, वो मैं मेरी भाषा में है ना, वो उसका विवेचन कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। तो जैसे पंडित जी की स्थिति है, सो स्थिति मेरी भी है। तो मैं भी यही बात कहूंगा कि भाई मैंने जो भी ये चर्चा की है, तो जो जाना समझा है वो उसके अपनी बुद्धि के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूँ। तुम भी अपना जिनवाणी से, अपनी परिणति से मिलान कर लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये भी है ना, कि छद्मस्त हैं, अपने से कहीं कोई चूक स्खलना भी हो सकती है ना, एक बात। माने इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं बस पत्थर की लगी हो गई है, नहीं। ध्यान देना, कहीं कहीं इस तरह की चर्चा भी आती है कि ज्ञानी के वचन आगम होते हैं, यानी ज्ञानी ने जो कह दिया वो समझ लो आगम है। ऐसा नहीं, ज्ञानी के वचन आगम होते हैं ऐसा नहीं है। आगम के अनुसार ही ज्ञानियों के वचन होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आगम अनुमान से ही वस्तु स्वरूप का निश्चय किया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आंख बंद किया और अंदर से उन्हें पूरा वस्तु स्वरूप निकल के आ गया, नहीं। तो ये सब आगम अनुमान से ही वस्तु स्वरूप जानने में आता है।
ये बात अलग है कि वो एकांत में अपने जीवन की प्रयोगशाला में वो सारे वस्तु स्वरूप को प्रयोग करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं और उसे अनुभव करते हैं, और फिर वहां से भी उन्हें वो प्रमाण होता है, जचता है, भाषित होता है, तब उनका वो श्रद्धांत सम्यक होता है और उसका फल आता है और उससे उनको उसकी विधि स्पष्ट होती है और यही मार्ग है, अन्य नहीं है। ऐसी श्रद्धा और प्रतीति बनने पर वो फिर उस मुक्ति के मार्ग पर जितना बनता है चलते हैं और बाकी की भावना बढ़ती है। ख्याल में आया? तो ये बात है, परंतु इसमें एक तो यही बात हो गई और दूसरी बात क्या है, देखो कि तुम भी जिनवाणी से और अपनी परिणति से मिलान कर लेना। इसमें एक एंगल इस तरह से भी सोचो आप कि जिनवाणी से मिलान कर लेना, यानी आपने, ऐसा तो नहीं है कि आपने आगम का अभ्यास नहीं किया, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, है ना। तो आप अब ये जो चर्चा हमने लिखी है, ये जिनवाणी में ऐसा ही है, ये मिलान करो ना। क्या कहा? यानी ये जो मैंने चर्चा की है ये तुम्हें जिनवाणी से मिलना चाहिए। जिनवाणी से मेल नहीं खाएगी तो फिर तुम्हारे अंदर ये बात कैसे नक्की करोगे तुम? आप तो फिर इसमें शंका और खड़ी करोगे ना, ये सब जिनवाणी से तो मेल नहीं खा रही है, ये तो जवाब दिए हैं, ये तो जिनवाणी से नहीं मेल खा रहे हैं। तो मतलब कहने का क्या है, जैसे मैंने 7वें अधिकार में भी चर्चा उठाई थी और उसका एक एंगल खोला था मैंने। देखो आपके सामने ग्रंथ हो तो निकालिए। प्रश्न 258। तो इसमें मैंने ये बात बोली थी एंगल की कि यहाँ पर एक चर्चा आई है, मैं पढ़ रहा हूँ फिर बताऊंगा। वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। आप लोगों को ध्यान होगा जब ये चर्चा आई थी तो मैंने ये इसका थोड़ा सा अपना चिंतन कहो और इसका स्पष्टीकरण ऐसे खोला था कि कैसे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। अब इसमें विचार करो कि उपदेशदाता कौन है। उपदेशदाता अनंत देव है, निर्ग्रंथ गुरु हैं। ख्याल में आया ना? ऐसा कुछ सड़क पे चलता फिरता आदमी तो कोई है नहीं। तो ये तो बीतरागी सर्वज्ञ गुरु, परम गुरु और निर्ग्रंथ गुरु, इनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, समझिए ना। अब एकांत में बैठ के विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है कि अन्यथा है। इसका अर्थ मैंने ऐसे खोला था कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। मतलब कि मेरी मान्यता में, मेरी समझ में जो अभी आ रहा है या मैं जो समझ रहा हूं, ये जो मुझे लग रहा है वो वैसा ही है या अन्यथा है। तो अब अगर वो इतना पारंगत है
कि वो ये जांच सके कि उपदेश सही है कि नहीं है, तो उसे उपदेश सुनने की क्या जरूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई ग्रामर है, अंग्रेजी सीखना है, तो ग्रामर के जो रूल्स रेगुलेशन है, तो अब ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो अब ये देख कि वो बराबर अकॉर्डिंग टू ग्रामर कर रहा हूं मैं या अन्यथा कर रहा हूं, या ये जो ग्रामर की किताब में लिखा गया है इसे जांचना है ये सही है कि नहीं है। अपन इतने ऐसा एग्जामिनर नहीं है, अपने को तो अपना निर्णय करना है। तो ऐसे यहाँ भी जो पंडित जी ने लिखा है ना कि उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर ले। अब यहाँ 3 बातें आ गई, वहां 2 बातें थी। वहां एक तो उपदेश था और एक अपनी समझ मान्यता थी कि मेरे को वैसा ही है या अन्यथा है। अब यहाँ मैंने चिट्ठी लिखी है, उत्तर लिखा है, एक तो ये हो गया, एक जिनवाणी हो गया और तुम्हारी अपनी परिणति हो गई। अब इन तीनों का मेल मिलना चाहिए, बात समझ गए। तो आप जिनवाणी से जो स्वाध्याय करते हो, ये बात एक अलग है। ये स्वाध्याय करने में कहीं आशय पकड़ने में कोई चूक हो गई है आपके, कई चीजें ऐसी होती हैं। अब मैंने अपनी बुद्धि से जो समझा है उसका जवाब लिखा है, तुम भी उसे उस एंगल से देखो, समझो, चिंतन करो और फिर जिनवाणी से उसे मिलाओ, तो वो मेल खाना चाहिए। और फिर उसे अपने जीवन की प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करो और फिर जब उसका रिजल्ट भी आपका उससे मेल खा जाए तो मान लो। कैसे? मैं तो बहुत कहता हूँ इस बात को, किसी भी जन सामान्य से कहता हूँ कि देखो भैया, भगवान महावीर स्वामी ने अथवा किन्हीं भी अरहंत परमात्मा ने ये बात कही है कि दुख का कारण मोह राग द्वेष है। कोई पूछे कि साहब जैन धर्म क्या कहता है, जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, तो जैन धर्म कहता है कि दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण जीव के ही मोह राग आदि भाव। अब ये बात सही है या गलत है, तुम अपनी परिणति से मिलान कर लो। जब जब दुख है तो देख लो वहां मोह राग द्वेष है कि नहीं। तुम्हें लगता है कि हाँ मोह है, राग है, द्वेष है, तो मान लो। अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको दुख का कारण इसके अलावा कोई और दिखता है तो बताओ। तो मतलब कहने का ये है कि जब तक तुम दूसरों के कहने से, किसी के भी कुछ भी कहने से, कुल परंपरा से अथवा लोक मूर्ता से कुछ तो भी मानते रहोगे, उसकी गहराई में नहीं जाओगे, उसकी वैज्ञानिकता नहीं समझोगे, उसकी तार्किकता नहीं समझोगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि उसका जीवन में उसका परिणाम नहीं देखोगे, तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है ये कि मैं जो इसके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखता हूँ वो तो मैंने लिखे हैं, है ना, और ऐसे नहीं लिख दिए हैं, वो सोच समझ करके ही लिखे हैं। और मैंने भी जिनवाणी से और अपनी परिणति से मेल मिला करके ही लिखे हैं। बात समझ गए ना? हाँ, तुम भी जैसे मैंने जिनवाणी से और अपनी परिणति से मेल मिला के लिखे हैं, ये अंडरस्टूड है इसमें बात। तो तुम भी जिनवाणी से और अपनी परिणति से मिलान कर लेना। और यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें इन सब का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अब यही बात मैं भी कह रहा हूं, ख्याल में आए कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो वो भी जो ये चर्चा विगत 25-30 दिन से चल रही है रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर, तो वो उस चर्चा को आप सब लोग भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान करें। ख्याल में आ गया?
और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखे। अब आगे देखो क्या कहते हैं। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं। ये बहुत बहुत भैया पिन पॉइंटली बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं। वास्तविकता है ये। जो अनुभव होती है, जो ख्याल बनता है, ध्यान से सुनना जरा, वो बात कहने में नहीं आती, वो लिखने में भी नहीं आती, कहने में भी नहीं आती। क्यों? ये सुनना, ऐसा क्यों है कि जो अंतर में ख्याल बनता है, भासता है, जब ख्याल बनता है, भासता है, तब कहना नहीं होता है, समझ। और जब कहने की प्रवृत्ति होती है, लिखने की प्रवृत्ति होती है, उस समय भासता नहीं है। क्या आई बात समझ में? नहीं आई? आपने कोई स्वाद चखा, तो जब आप उसका स्वाद ले रहे हो, तब तो स्वाद ले ही रहे हो ना, वो तो अनुभव गम में है ना। अब इतने तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, ऐसा है, ऐसा है, तब वो स्वाद ही नहीं ले रहे, तो उसमें तो काफी समय बीत गया। अब वो तो फिर पुराना हो गया, मतलब वहां है ही नहीं आप, तो वो उतना तो कहने में नहीं आ सकता। और फिर दूसरी बात, ये शब्दों से परे है, ये तो अनुभव गम्य बात है। बस आप यही कह सकते हो कि हाँ भाई आप उनसे मिले थे, उनसे मिलके कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, तो यही प्रयोग करेंगे ना, दो चार उपमाएं दे देंगे, लेकिन जो आपकी अनुभूति है आप उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी जानने में आता है वस्तु स्वरूप के बारे में, तो वो कहने में नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि उसके बारे में इतना ऐसा कहा जाए, लिखा जाए, ताकि सामने वाले भी उससे उसका भाव समझ सके। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखे हैं, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, मतलब लिखने से कहने में थोड़ा और विशेषता है, ये बात समझ लीजिए। तो उनने कहा कि मिलेंगे तब चर्चा करेंगे, तो कहने में फिर भी थोड़ा और विशेषता हो सकती है, लेकिन आपस में मिलना ये तो कर्माधीन है, क्योंकि उस वक्त के ऐसे साधन नहीं थे। अभी तो देखो ना कि कैसे साधन मिल गए हैं, कि अभी ये कोविड का समय चल रहा है, जब सामूहिक स्वाध्याय नहीं हो सकती, तो ही है ना विज्ञान की इस तकनीक का प्रयोग करके, और ऐसे सब लोग अपने अपने घर में बैठ कर के ये जिनवानी के स्वाध्याय का लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लाभ सामूहिक सभा में आमने सामने बैठ के लिया जाता है, जहाँ वक्ता को सब श्रोताओं का पूरा दिखाई देता है, कौन कैसे ग्रहण कर रहा है, और श्रोताओं को वक्ता का दिखाई देता है। आप कहेंगे कि यहाँ भी दिख रहा है साहब हमको, लेकिन ये सब परोक्ष है। हाँ, आप तो मुझे देख पा रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन चलो आप भी दिख जाएं, लेकिन वो चीज आ ही नहीं सकती जो प्रत्यक्ष साथ आमना सामना बैठ करके
जो भाव बनता है वो ऐसे नहीं बनता, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऐसे ही यहाँ भी पंडित जी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल क्या कह रहे हैं, है ना, कि देखो साहब बात ऐसी है, जब मिलना होगा तब विशेष कुछ कहेंगे, बात करेंगे, परंतु मिलना तो कर्माधीन है। इसलिए भला है कि क्या कहते हैं, मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। ख्याल में आ गया ना। अब आगे तो यही लिखते हैं कि साधर्मियों को परस्पर चर्चा ही चाहिए। तो मैं वो लाइन को अभी यहाँ ले रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि मिलने पर कुछ भी कहा जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। तो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक ठीक है, पत्राचार से ही चर्चा करते रहेंगे। आप समझ गए ना, इसमें ये चीज अंडरस्टूड है, आगे लिख भी दी है उन्होंने। ख्याल में है, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। ख्याल में है, कोई बात नहीं, पत्राचार तो करते ही रहना, और इस बहाने से ही चलता रहेगा। लेकिन अच्छा है कि आमना सामना प्रत्यक्ष रूप में जब मिलेंगे तब उसका लाभ होगा। तो यहाँ मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि जब तक प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार से स्वाध्याय का लाभ नहीं बनता है, तब तक ऐसे ही चलाते रहो। अब क्या किया जाए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। अगर ये भी बंद कर दिया जाएगा तो इसका भी लाभ नहीं मिलेगा। और साधर्मियों को तो एक चर्चा ही चाहिए, उनको तो समागम ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आलम्बन बहुत जरूरी है। और देखो ये बात इस काल के जीवों के लिए बहुत स्पष्ट कही है। इस काल में समागम, ख्याल में आया, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चीज को आप अनुभव भी करते होंगे कि समागम के निमित्त से परिणामों में परिवर्तन होता है, क्योंकि ऐसी ही योग्यता वाले जीव है ना, तो बनता है उसका निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है। इसलिए निरंतर समागम का उद्यमी जरूर बने रहना चाहिए। अब उसके साथ देखो पंडित जी क्या कहते हैं, इसलिए भला यह है, इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी। कितनी सुंदर इसमें प्रेरणा की बात की है। चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। यहाँ आत्मा के स्वरूप का विचारना इतना नहीं कहा, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना इतना ही नहीं कहा। जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। तो जब ये बात कही है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, तो इसमें सब गर्वित हो गया। जिनवाणी का स्वाध्याय भी करना, चिंतन मनन भी करना, भेद ज्ञान भी करना, सब आ गया। क्यों? इन सब पूर्वक ही तो चैतन्य के अनुभव तक पहुंचा जाएगा ना। अब ये सारी बातें पहले भी लिखी है, तो इसलिए कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव के का उद्यमी रहना। अब ये बात मैं बहुत करके कहता हूं, सुनना भैया ध्यान से, है ना। चैतन्य स्वरूप की चर्चा करना अलग बात है, और चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना अलग बात है। और सुनना, चैतन्य स्वरूप की चर्चा, चैतन्य स्वरूप की चर्चा के लिए करना अलग बात है, और चैतन्य स्वरूप की चर्चा भी अपने हित के लिए, अपने मोह राग आदि के अभाव के लिए, अपने कल्याण के लिए करना अलग बात है।
बोले ऐसा क्यों? कि हाँ देखो क्या होता है ना, आप ये चीज थोड़ा सा बारीकी से देखने की चेष्टा करना। जैसे आत्मा की बात, आत्मा की चर्चा करने का भी एक अभ्यास पड़ जाता है। और जैसे आपकी दिनचर्या में कुछ काम ऐसे होते हैं, यदि वे ना हो तो आपको अटपटा लगता है कि आज कुछ छूट गया है। किसी से बात करना डेली की आदत बन जाए और वो ना हो तो वो लगता है आज कुछ छूट गया है। आप कहीं जाते आते हो तो वो छूट गया है ना? आप माला फेरते हो, पाठ पढ़ते हो प्रतिदिन, तो वो आदत में आ जाता है। तो ऐसे ही आत्म स्वरूप की विचारणा करना, आत्मा की चर्चा करना, आत्मा की चर्चा सुनना, आत्मा की चर्चा पढ़ना, एक ये आदत में आ जाए और उसका एक ऐसा आदत बन जाती है कि जैसे हुड़क उठती है ना चाय पीने की लोगों को, ऐसे अपने समय पे पढ़ने की, सुनने की वो याद आती है, अलार्म बज जाता है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहता हूँ, थोड़ा सा आप विचार करना, क्या वो बात सुनते और पढ़ते हुए आप उसका इस्तेमाल अपने दोष मिटने में, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कि ये तो मेरे दोष हैं और ये जो स्वरूप यहाँ आ रहा है, ये स्वरूप उस पर ऐसे अप्लाई होता है और इस स्वरूप के आलोक में ये दोष ऐसे मिटा जा सकता है। क्या ये चीज आपके निकल के आती है? यदि निकल के आती है और आप उसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी परिणति को, है ना, दोष मिट करके निर्दोष बनाते हैं, तो बहुत धन्यवाद है। यही इसका प्रयोजन है। मेरा मतलब समझ गए ना? और यदि बस हाँ पढ़ना है, बहुत अच्छी बात आई है, आज ये नई बात आई है और वो एक प्रमेय के रूप में जानने में आ जाती है, तो ठीक है, कसाई की मंदता है, एक संस्कार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लाभ इससे उठाना चाहिए वो अभी शायद उठाना बाकी है। वो काम जरूर होना चाहिए जो मैंने अभी बताया। ख्याल में आ गया कि नहीं है? और जो उस प्रयोजन के साथ ये सुनते पढ़ते हैं ना, तो उन्हें निश्चित ही वो बात एक एक बात टच करती है और आपको आप ऐसी कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वो बात उनको, ओह ये तो यहाँ काम आ सकती है, इससे हम ये फायदा उठा सकते हैं, यदि मेरे अंदर में जो दोष है ये बराबर मेरे ख्याल में आ गया है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, ये वास्तव में प्रयोजन की बात है और ये प्रयोजन की सिद्धि करना ही ये हमारा एकमात्र प्रयोजन अभिप्राय बन के रहना चाहिए। अब आगे देखो क्या कहते हैं। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्म ख्याति समय सार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गोमठ सार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। तो अब देखो क्या कहा कि अध्यात्म और आगम, तो
अध्यात्म की जो विशेष चर्चा है वो आत्मख्याति टीका, समय सार जी की आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा जो रचित है, इसमें पंडित जी ने वो उसको विशेष पसंद किया है, तो वो चर्चा की है। और गोमठ सार और अन्य ग्रंथों से आपको आगम का अभ्यास करना चाहिए। तो जो बात कही थी ना दिनवाणी से मिलान करना, और उससे पहले भी देखो 347 नंबर के पेज पे बात कही थी, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, है ना, विवक्षा भेद से कथन जानना। तो उस संदर्भ में भी ये अध्यात्म की विशेष चर्चा आत्मख्याति टीका और आगम की चर्चा गोमठ सार आदि अन्य ग्रंथों से आपको अभ्यास रखना चाहिए। अब आगे फिर कहते हैं, जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। पहले ऊपर भी कह के आए बात कि जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, और फिर ये बात कही है कि जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। अब जानते हैं का मतलब, अब ये बात कह के आए थे ना कि आत्मख्याति टीका, तो अब पंडित जी को पूरा अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका समय सार जी की पूरी जो है अभ्यास में है, तो उसका भाव तो बहुत है। अब वो सब जानने में तो है, लेकिन लिखने में कैसे आ जाएगी। और आगम के ग्रंथों का भी अभ्यास है, उन्होंने टीकाएं लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि, तो बहुत काम किया है उन्होंने, तो वो सब उनके ज्ञान में है। तो फिर लिखा उन्होंने ये बात कहने के बाद कि जो जानते हैं वह सब लिखने में आ गए। इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। और ये नहीं कि केवल अभ्यास रखना, बल्कि क्या लिखते हैं, स्वरूपानंद में मग्न रहना। ये केवल शास्त्र पढ़ने के राग में मगन नहीं रहना। मैं मेरे स्वाध्याय में आपने पहले भी ये दृष्टांत सुना होगा, मैं कहता हूं कि आत्मा का प्रेम और आत्मा की चर्चा का प्रेम ये तो अलग है। कि जिसे आत्मा से प्रेम है अपने, वे अपनी आत्मा को मोह राग आदि से बचाते हैं, कसाय से बचाते हैं। तो उसके लिए बचाने के लिए क्या कहते हैं, ये मोह राग आदि कसायों के पीछे डंडा लेके भागते हैं, उनको भगाते हैं क्या बचाने के लिए ना। उनसे अपने को बचाना माने अपने स्वरूपानंद में मगन। तो जिन्हें अपने आत्मा से प्रेम है तो वे खाली सुनने और पढ़ने का रस नहीं बना। क्या कहा, बात समझे ना। वे सुनना और पढ़ना बहुत की जरूरत नहीं है। देखो जो मुनिराज होते हैं ना, तो मुनिराज के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो बहुत हर समय उनके पास अनेकों ग्रंथ हों और वो उन्हें पढ़ें। उन्होंने वास्तव में वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया है, जानने योग सब जान लिया है, और उन्हें क्या आराधना करना है, क्या साधना करना है, वो विधि पूरी मोक्ष मार्ग की उनके श्रद्धा ज्ञान में है। अब तो उसको प्रैक्टिकल करना है, अब निरंतर भेद ज्ञान करना है बस। लेकिन क्या है कि अपने उपयोग को निर्मल बनाए रखने के लिए आलम्बन रूप में अध्ययन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है। हाँ, मुख्यता उन्हें अपनी परिणति की है बस। तो यहाँ भी क्या कहते हैं, देखो कि आप अभ्यास तो रखना, हाँ, लेकिन इसी के रस में मगन मत होना, क्योंकि ये देखने में आता है बहुत लोगों को
16-16 घंटे पढ़ने का अभ्यास, 12-12 घंटे सुनने का रस, वो सुबह से लेकर रात तक उनके इतना सुनना होता है। तो ये समझ में नहीं आता इतना सुन करके वो बैठ के विचार कब करते होंगे, उसमें चिंतन क्या होता होगा, तो समझ में आया। अब इतना पढ़ना रहता है तो वो अपने लिए समय कब निकालेंगे, तो मुझे सब वो अपने लिए सूक्ष्म बहुत बढ़ जाएगा। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का और सुनने का, लेकिन सुनने और पढ़ने के साथ जिस काम के लिए सुनना और पढ़ना है वो काम मुख्यता से होना चाहिए, उसके लिए सुनना पढ़ना होना चाहिए। नहीं तो मालूम क्या होगा, परिणति में निर्मलता नहीं आएगी। हाँ, वो भीतर से दोष नहीं मिटेंगे, ये मोह की जड़ें नहीं हिलेंगी, ये सब ऊपर ऊपर तो खूब अच्छा कोटिंग होती चली जाएगी, है ना। जैसे ये शुगर कोटेड गोली आती है ना, उनके ऊपर चाशनी लगी रहती है, आप मुंह में रखो तो इतने निगलो तो इतनी देर तो काम करेगी वो, एक ज्यादा देर रख ली तो मुंह खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सुन के पढ़ करके ये जो धारणा में ये जो वस्तु स्वरूप आया है ना, इसकी कोटिंग है, तो अब वो बस उसका तो स्वाद आ जाएगा, लेकिन भीतर में जो तेरी मान्यता में जो पड़ा है खोट वो नहीं निकला। ख्याल में आया, तेरे एकत्व बुद्धि नहीं गई, स्वामित्व बुद्धि नहीं गई, कर्ता बुद्धि नहीं गई है, और 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख बुद्धि नहीं गई। ख्याल में आया कि नहीं आया है, रागादि के अभाव की तेरे भावना उत्पन्न नहीं हुई, रागादि रहित स्वभाव वो जो अपने निराकुलता आनंद है और निरालंब स्वरूप है, और उसी के आलम्बन से जो अपनी सहजता है, ये सब तेरे ज्ञान में नहीं तैरता है, उसकी भावना नहीं जमती है। मतलब क्या हुआ, तो कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत अच्छी बात है ना, ये सुनना पढ़ना अभ्यास करना, लेकिन ये सब किसके लिए। मैं इसके लिए एक बात और कहता हूँ, आदमी ने व्यापार चालू किया था, नौकरी करना चालू किया था, सुनना ध्यान से जरा, है ना, ये जॉब करने की बहुत ललक होती है ना आजकल के बच्चों में, ठीक है। तो वास्तव में ये अर्थोपार्जन किसके लिए है, अर्थोपार्जन किसके लिए है, अर्थोपार्जन अपने लिए है, अपने सुख चैन के लिए है ना। लेकिन अर्थोपार्जन में अपना सुख चैन ही खत्म हो जाए तो उस अर्थोपार्जन का क्या मतलब है, क्या समझ में आ गया। भोजन पानी की कोई ठिकाना नहीं है, आराम का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर के एक्सरसाइज, घूमना भ्रमण करना, जो भी इसके लिए समय चाहिए उसका कोई ठिकाना नहीं है, अपने परिवार कुटुंब के साथ में बैठना बोलना उसका कोई ठिकाना नहीं है, अपने ध्यान अध्ययन स्वाध्याय दर्शन पूजन का कोई ठिकाना नहीं है। बस अब उनके लिए क्या होता है कि वो जो जॉब में उनके 10 से 8 से 10 12 घंटे होते, तो कैब में जितने लोग साथ चलेंगे उनके साथ ज्यादा समय गुजरेगा, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादा समय गुजरेगा, और अपने परिवार बाल बच्चों के साथ अपने साथ का तो पता ही कुछ नहीं। मेरा मतलब समझ में आ गया। तो इतने अर्थ का करना क्या है, तो वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ हो गया। बस एक चीज यहाँ कहना चाहता हूं, तो उसका रस आने लग जाता है, और फिर जो एक बार जॉब करने लग जाए उससे जॉब नहीं छूटती, चाहे उसे पैसे की जरूरत ना हो, तो उसके अंदर भी कसाय हड़क मारती है, चाय की चुस्की की तरह से एडिक्शन हो जाता है उसे उसका। तो ऐसे पैसा कमाने के लिए व्यापारी को उसका एडिक्शन लग जाता है, तो उसे जरूरत हो या नहीं हो तो बार बार कैसे पैसा बढ़े, कैसे पैसा बढ़े, कैसे पैसा बढ़े, हल में आएगा नहीं। ऐसे यहाँ भी ये सूक्ष्म कैसे बढ़े, और जानो और जानो और जानो और जानो, और सुनो और सुनो और सुनो। मैं जिस भावना से कह रहा हूँ उतने अंश में लेना, ये बात निषेध नहीं है इसमें उसका बिल्कुल भी, पर वो दोष होए
तो वो दोष डेवलप नहीं होना चाहिए। नहीं तो गणधर महाराज भी भगवान की वाणी सुनते हैं, मुनीश्वर भी। ध्यान अध्ययन दो ही मुख्य कार्य हैं उनके। तो ना तो अध्ययन का निषेध है, ना सुनने का निषेध है, ना सुनाने का निषेध है। निषेध है तो उसके रस का है। ख्याल में आया? वो रस ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जो निज रस को खा जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, निज रस सर्वोपरि है। शांत रस, अनुभव रस, वो सर्वोपरि है। वो उसका, उसकी महिमा और उसकी विशेषता रहना चाहिए। शायद जो है इन्होंने, पंडित जी ने, देखो उनने भी ये बात यहाँ अलग से लिखी कि देखो तुम अध्यात्म और आगम के ग्रंथों का तो अभ्यास रखना, स्वरूपानंद में मगन रहने की बात मत भूल जाना। स्वरूपानंद में मगन रहना, क्यों कि वो ही है, बस उसी के लिए सब कुछ है। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो, तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो तो मुझको लिख भेजना। देखो कि आपके ज्ञान में कोई ग्रंथ आया हो, है ना, देखने में, क्योंकि पहले तो लिपिबद्ध होते थे ग्रंथ और इतना नहीं था कि सारे में फैल जाए। अब तो पीडीएफ फाइल हो गई, पूरे एक साथ सब लोगों पे पहुंच जाती है, हजारों लाखों लोगों पे। उस जमाने में नहीं थी इतनी शक्ति। तो आपके उधर मुल्तान शहर में कोई ग्रंथ नया ऐसा मिला हो, जानने में देखने में आया हो, तो मुझे भी लिख भेजना, क्योंकि साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, विषय चाहिए, आलम्बन चाहिए, और उससे अपने को विशेष लाभ मिलता है, कोई नई जानने में आती है, ये सारी चीजें। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं। देखो ना कितनी लघुता की बात है कि मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं। हाँ, सही बात। कहाँ तो गणधर महाराज जैसी बुद्धि, कहाँ उन आचार्यों जैसी बुद्धि। ख्याल में आ गया ना? उनके सामने तो है। तो अब अपने को देखो, अपन अपने को देखें कि पंडित टोडरमल जी के सामने अपन कितनी बुद्धि वाले हैं। उनने कैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, कितने कितने ग्रंथों का। अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ जो अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया, और उसका जो 5वां अधिकार, उनने सारे अन्य मतों का भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो उनका कितना समय पढ़ने में जाता था, चिंतन में जाता था, लेखन में जाता था। और वो भी क्या लिख रहे हैं कि मेरी तो इतनी बुद्धि। ख्याल में आ गया? तो अपने को कभी भी जितना भी जानने में आया उसका मान करने लायक लघुता रखना, यही बड़प्पन का प्रतीक होता है। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम शरीके भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी बात है। ए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप जैसे साधर्मी भाइयों से यह चर्चा कर रहा हूँ, परस्पर ये धर्म चर्चा हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। ख्याल में आया? ये जो पत्राचार है, ये मुझे अपनी बुद्धि के प्रदर्शन का माध्यम नहीं है ना? मैं इसमें मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये पत्र लिखने में, बल्कि आप जैसे साधर्मियों से इसके माध्यम से धर्म चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ख्याल में आया? जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। ऐसा कह इस आशा के साथ में पंडित जी ने मिति फागुन वदी पंचमी संवत 1811 में यह पत्र लिखा था, उसकी वाचना आज अपनी पूरी हुई है। ख्याल में आया? एक पत्र की वाचना में अथवा इस 9वें अधिकार की वाचना में बहुत मैंने प्रयास किया है कि जो पंडित जी साहब का आशय है वो यथावत रहे, लेकिन फिर भी उसमें कहीं कोई स्खलना हुई हो, चूक हुई हो,
और किसी भी साधर्मी भाई के ख्याल में आई हो तो वो अवश्य अवगत कराए। और इन्हीं मंगल भावना के साथ में ये आज की स्वाध्याय यहीं पर विराम देती है।